लीडर पंजाब असेंबली शेख साहब बच्चन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा शेख साहब बताइएगा कि जलसे के हवाले से तैयारियां तो नजर आ रही हैं, स्टेज उस तरह का नहीं सही सका जो माजी में होता था, तो क्या कहते हैं? बात सुने जी, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने हमें लूला लंगड़ा एनओसी दिया था। मैं ये समझता हूँ कि उस जो इन्होंने हमें रात को एनओसी दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी वायलेशन की है। सारी रात हमारे कंटेनर इन्होंने लगाए रखे, हमारे स्टेज के कंटेनर इन्होंने नहीं आने दिए, हमारे वर्कर्स को इन्होंने गिरफ्तार किया, हमारे वेंडर्स को इन्होंने गिरफ्तार किया, हमारी कुर्सियां इन्होंने उठा ली। सारी रात पुलिस जलसा गाह पे रेड करती रही। तो मैं अब भी मौका है, अब भी तमाम रास्ते बंद हैं। मैं इस वक्त तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने अपने एनओसी की वायलेशन की है। हमारे ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपकी कोई जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि हमारी कल बात हुई थी। हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे 7-8 बजे तक जलसा खत्म कर देंगे, लेकिन आप हमारे रोड क्लियर रखेंगे। आप खुद देख लें, तमाम रोड्स बंद हैं इस वक्त, तमाम रोड्स बंद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो एनओसी दिया है उसकी आपने वायलेशन की है। हमारे ऊपर अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जी, आपने अभी सुना कि ये अपोजिशन लीडर थे और अपोजिशन लीडर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और ये आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पर अभी वायलेशन जितनी जैसे ये इन्होंने कहा है कि जी वायलेशन की है, हम आपको वायलेशंस दिखाते हैं कि रोड के ऊपर किस तरह से खारदार तारें लेकर ये इस टाइम मौजूद हैं गाड़ियाँ, और हर तरफ से रास्ते को बंद किया हुआ है, रास्तों को। और ये सारा इधर जो जलसे का लाहौर का सदर था उसको भी 2-3 दफ़ा गिरफ्तार करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी कल डीसी ऑफिस में एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे साथ सारे हमारे वकला मौजूद थे, लीगल टीम हमारी मौजूद थी। बड़े अच्छे माहौल में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, उधर कोई ऐसी बात नहीं हुई। और उसके बाद जब हम इधर पहुंचे तो इधर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट थी, हमारे वर्कर्स को उठाया गया। हमारा जो इधर रात को सामान है, मैं 4 बजे तक मैं पूरी लाहौर की सड़कों पे फिरता रहा। कभी किसी एक चौकी में हम जाते थे, वहां पे हमारे वेंडर गिरफ्तार होते थे, कहीं से हमारे कंटेनर उठा लिए गए। हमारा स्टेज का सामान, ये हमने इमरजेंसी, हमारा ये इमरजेंसी स्टेज है। और हमने उनको कहा कि अगर आप हमें रास्ते स्मूथ देंगे तो 6 बजे तक जलसा खत्म होगा। उनका जो एनओसी है, उन्होंने खुद अपने एनओसी की वायलेशन की है। हमारे सारे रास्ते बंद हैं। मैं खुद डिफेंस से, मैं रात को 5 बजे सुबह इधर से गया हूँ। मैं तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है, मैं फिर के मैं अब यहाँ पे पहुंचा। इमरान तेरे जानिसाब बेशुमार बेशुमार। अब मैं ये समझता हूँ कि ये मोहतरमा जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, कल उनके को बंदे इधर पहले आए, उन्होंने बाकायदा जायजा लिया। अब इंतजामिया बेबस है। मैं इंतजामिया को इसलिए बेबस कह रहा हूं कि इंतजामिया के बस में कुछ नहीं है। और इस वक्त पूरा आप खुद देखें, जी हमको दहशत गर्द है, आप खुद देखें, सारी पुलिस और प्रिजन वैन्स खड़ी हैं। हमें यहाँ पे गिरफ्तार करने आए हैं, तो आए हमें गिरफ्तार करें। ये अवाम का समुंदर, 12 अभी बजे हैं, 12:30। आप खुद देखें कि यहाँ पे इस वक्त इतने लोग आ चुके हैं कि ये समुंदर इनसे नहीं रुकने वाला। जलसे में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और यहाँ से मुझे अभी बता रहे हैं कि जलसे में भी गिरफ्तारियां हो, तो हर इम्तियाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार, और हमारे प्रेसिडेंट जो है उनको 2 दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। और हर जगह पे पुलिस की टोलियां हैं जो मोटरसाइकिल्स वालों को तंग कर रहे हैं, जो आवाम को तंग कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इन्होंने चौक कर दिया है। हमारा जलसा तो हो गया, हमारा जलसा हो गया। खान इनके आसाब पे सवार है, जो जेल के अंदर बैठा है, एक बेगुनाह शख्स अपनी बीवी के साथ बैठा है। दुनिया की तारीख उठा रहे हैं।
کوئی اس طرح کا قیدی نہیں ہے جو اپنی بیوی سمیت قید ہے کسی جرم کے بغیر۔ آج کا جلسہ لاہور کی تاریخ میں لاہور کے شہریوں کی فتح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ NOC ملا ہے اور یہ ریکنائز ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ میں دوبارہ ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس وقت ہم آپ کے NOC کے قائل نہیں رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو وائلیشن کی ہے، ہماری اور آپ کی بات ہوئی تھی لیکن آپ نے ہمارے سارے رستے بند۔ انشاءاللہ